पंजाब में विदेश में पढ़ाई और बसने को लेकर कुछ ज्यादा ही क्रेज है। हर साल पंजाब से हजारों लोग विदेश जाकर बसते हैं। इस वजह से कई तरह के कानूनी अपराध भी होते हैं। सबसे ज्यादा मामले होते हैं शादी में धोखाधड़ी के। ऐसे मामलों में अधिकतर महिलाएं पीड़ित रही हैं। वहीं बीते कुछ सालों में नए तरह के अपराध देखे जा रहे हैं। ये मामले विदेश जाने के लिए एक तरह की अनौपचारिक शादी से जुड़े होते हैं और इन मामलों में ज्यादातर पीड़ित लड़के हैं। हाल ही में ऐसे ही एक मामले में बरनाला जिले के एक युवक लवप्रीत ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस बढ़ती चली गई। कई लोगों ने इससे जुड़ी अपनी फरियाद सोशल मीडिया पर जाहिर की है। साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा के लिए शादी। आमतौर पर ऐसी अनौपचारिक शादियों में होता यह है कि लड़के वाले शादी के लिए अच्छी पढ़ी लिखी और बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाली लड़की ढूंढते हैं, क्योंकि विदेश में पढ़ने और बसने के लिए IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की परीक्षा पास करनी होती है। शादी इस शर्त पर होती है कि लड़की के विदेश में पढ़ाई और बाकी खर्चे लड़के वाले उठाएंगे और फिर लड़की कुछ समय के बाद अपने पति को स्पाउस वीजा पर विदेश ले जाएगी। लेकिन ऐसी शादियों में कई दिक्कतें आ खड़ी हुई हैं। ऐसी शिकायतें आती हैं कि कुछ मामलों में लड़कियां विदेश जाने के बाद लड़कों से संपर्क तोड़ देती हैं। कुछ मामलों में विदेश में ही तलाक के केस फाइल किए गए हैं। ऐसे मामलों में लड़कों का दावा है कि उनके साथ धोखा किया गया है और अब वो चीटिंग यानी कि धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। आपको अब बताते हैं कि लवप्रीत सिंह के साथ क्या हुआ था। ऐसा ही मामला लवप्रीत सिंह का है। उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन पंजाब पुलिस ने 28 जुलाई 2021 को केस दर्ज किया, चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी का। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक लवप्रीत के पिता बलविंदर सिंह की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बलविंदर सिंह बरनाला जिले के धनौला कस्बे के पास खोटे गोविंदपुरा गांव के रहने वाले हैं। उनके मुताबिक वे चाहते थे कि उनका बेटा लवप्रीत कनाडा चला जाए और वहीं पर जाकर बस जाए, लेकिन वो IELTS में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहा था। बलविंदर ने कहा कि फिर उन्होंने एक लड़की बेअंत को कनाडा भेजने के लिए लगभग 24 लाख रुपए दिए। 19 अगस्त 2018 को बेअंत एक कंप्यूटर कोर्स करने के लिए ओंटारियो गई। अगले साल वो लवप्रीत के साथ शादी करने के लिए भारत लौट आई। दोनों ने 7 अगस्त 2019 को शादी की। 10 दिन बाद बेअंत फिर कनाडा चली गई। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नवविवाहित बेअंत ने वादा किया था कि वो जल्द ही अपने पति को बुलाएगी, लेकिन कनाडा जाने के बाद उसने लवप्रीत को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। बलविंदर के मुताबिक आखिरकार बेअंत ने लवप्रीत से बातचीत करना बंद कर दिया और इसी वजह से लवप्रीत ने आत्महत्या कर ली। चूंकि इस तरह के मामलों के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, इस वजह से मामले में FIR दर्ज करने में वक्त लगा। पंजाब पुलिस के NRI विंग के एडिशनल DGP AS राय ने दी लल्लन टॉप से बातचीत में जानकारी दी। उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में चीटिंग का केस बनता है, ना कि वैवाहिक विवाद का, क्योंकि पढ़ाई और बाकी चीजों का खर्च लड़के वालों ने उठाया था। हालांकि एस राय ने यह भी साफ कहा है कि जरूरी नहीं कि ऐसा हर एक मामला धोखाधड़ी का हो। उन्होंने कहा, ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक मामले में धोखाधड़ी हुई हो, लेकिन कोरोना की वजह से ये तो सच है कि कई लोग अपने पति या पत्नी के पास स्पाउस वीजा लेकर विदेश नहीं जा पा रहे हैं, जिस वजह से ऐसे धोखाधड़ी के कई नए मामले सामने आए हैं। पंजाब में NRI और उनसे जुड़ी शादियों में धोखाधड़ी का इतिहास काफी पुराना है। आलम यह रहा है कि साल 2004 में पंजाब पुलिस ने ऐसे ही मामलों से निपटने के लिए NRI विंग का गठन किया था। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो 2019 में पंजाब पुलिस की NRI विंग को 4266 शिकायतें मिली थी। इनमें धोखाधड़ी, वैवाहिक विवाद और संपत्ति विवाद के मामले शामिल हैं। ये शिकायतें महिला और पुरुषों दोनों ने की थी। हालांकि अगले 2 सालों में इनमें कमी देखी गई। 2020 में शिकायतों की संख्या 3829 थी, जबकि 2021 में अब तक 2248 शिकायतें दर्ज की गई हैं। फतेहगढ़ जिले के 26 साल के हरप्रीत सिंह का मामला भी कुछ ऐसा ही है। उनके परिवार का दावा है कि हरप्रीत की शादी एक धोखा थी। दी हिंदू में छपी एक रिपोर्ट में हरप्रीत के पिता मंजीत सिंह कहते हैं, हमने जुलाई 2018 में अपने बेटे हरप्रीत की शादी कर दी। मेरी बहू ने IELTS में अच्छा स्कोर किया था और स्टडी वीजा पर कनाडा चली गई। कनाडा पहुंचने के बाद जनवरी 2019 में उसने मेरे बेटे को बताया कि वो उसके साथ अपना रिश्ता जारी नहीं रखना चाहती, क्योंकि उसे किसी और के साथ अपना जीवन बिताना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका था। मेरा बेटा बहुत तकलीफ में है। मैंने कुल 28 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं बहू की हवाई टिकट के लिए। कनाडा में पढ़ाई की फीस, शादी, सब कुछ के लिए मैंने खर्च किया। हमने नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा धोखा होगा।
मनजीत सिंह ने बताया कि बाद में उन्होंने करीबी लोगों और रिश्तेदारों के जरिए लड़की पर दबाव बनाया तो हरप्रीत को बहू ने स्पाउस वीजा पर कनाडा बुला लिया, लेकिन फिर उसने कनाडा में तलाक के लिए अर्जी दे दी, जिसके बाद मैंने यहाँ शिकायत दर्ज कराई। लड़की और उसके परिवार के खिलाफ धारा 420 सहित अन्य धाराओं के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। एस राय कहते हैं कि ऐसे कुछ मामले असल में उन लड़कों को विदेश ले जाने की प्रक्रिया को आसान बनाने की एक व्यवस्था से जुड़े हैं जो IELTS में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। राय कहते हैं कुछ देशों में पति पत्नी को साथ ले जाया जा सकता है, लेकिन कुछ देशों में इसकी अनुमति नहीं है। कनाडा की कुछ शर्तें हैं और इन शर्तों को पूरा करने के बाद ही पति पत्नी को वीजा दिया जा सकता है, इसलिए कनाडा के आसपास धोखाधड़ी के मामले कुछ अधिक हैं। हमने इस मुद्दे पर डॉक्टर मंजीत से बात की। वे पंजाब के जालंधर जिले में 13 साल से इमिग्रेशन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। मंजीत का मानना है कि धोखाधड़ी के मामलों में पिछले 1 दशक में कमी आई है। वे कहते हैं मार्च 2012 में कनाडा सरकार ने धोखाधड़ी के ऐसे मामलों को देखते हुए एक कानून लागू किया था, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर अपने स्पाउस को कनाडा लेकर आता है तो वो दोबारा अगले 5 साल तक किसी और व्यक्ति को अपना स्पाउस बनाकर नहीं ला सकता। इस वजह से धोखाधड़ी के कई मामलों में कमी आई है। मंजीत आगे बहुत दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि इससे दहेज प्रथा में कमी आई है। उनके मुताबिक IELTS में अच्छे अंक लाने वाली लड़कियों को दहेज नहीं देना पड़ता है, बल्कि उनका खर्चा लड़के वाले उठाते हैं। लेकिन मंजीत ये भी कहते हैं चूंकि ऐसे मामलों में अब धोखाधड़ी हो रही है, इस वजह से लोग अपने ही परिवारों में शादियां करवा रहे हैं। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, क्योंकि पंजाब में चचेरे ममेरे भाई बहनों में शादियां वर्जित हैं। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी प्रशांत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।